हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मीन निकालने के अगले मेथड शॉर्टकट मेथड के बारे में। शॉर्टकट मेथड से हम लोग अनग्रुप डाटा का मीन निकालना हम लोग सीखेंगे। जब आपका कोई डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया हो और वह अनग्रुप डाटा दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। यानी कहने का मतलब कि वो डाटा जो दिया हो उसमें एक्स आई और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, ठीक है ना जी, और हमें उस डाटा का मीन निकालना होगा शॉर्टकट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक्स आई और एफ आई दिया होगा तो ये अनग्रुप डाटा होगा, है ना जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा लेकिन अनग्रुप डाटा होगा। तो उसका शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लोग मीन निकालेंगे उसके बारे में बात करना है। देखिए, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने के लिए पहले इस मेथड का यूज कब करेंगे इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो आपके पास एक्स आई और एफ आई जो दिए हुए हैं ये कोई बड़े वैल्यूज तो नहीं है, वेरी लार्ज वैल्यू तो नहीं है। अगर यानी कि बड़ा बड़ा वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्स आई में आपके पास दे दे, यहाँ पर मान लीजिए दे दे आपका 120, 140, 160 और एफ आई जैसे मान लीजिए दे दे 148, 132 ऐसे करके दे दे 160। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में आपको जब इसमें इससे गुना करना हो, प्रोडक्ट निकालना हो ना एफ आई एक्स आई, तो जब एफ आई एक्स आई निकालोगे तो ज्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो ज्यादा बड़े वैल्यू आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इससे आसानी से हम लोग मीन निकाल पाएंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए हम लोग इस मेथड को समझते हैं। तो इस मेथड में समझने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि जो एफ आई एक्स आई दिया है वो बड़ा वैल्यू तो नहीं है। अगर वो बड़ा वैल्यू है तो क्या करेंगे, तो इसके बारे में पहले मैं कुछ यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। हम लोग अगर यहाँ पे लिख सकते कंडीशन कि इफ एक्स आई एंड एफ आई, एक्स आई का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स आई का मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल से है और एफ आई उनके फ्रीक्वेंसी जो दी होंगे करस्पॉन्डिंग उससे है, आर वेरी लार्ज, है ना, देन इट बिकॉम्स tedious to find एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालने में टेढ़ा पड़ेगा ना जी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हेंस इन ऑर्डर टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम ऑल द वेरिएट a fixed number a, इस a को क्या कहेंगे, यहां पे लिख सकते हैं a कॉल्ड, कैपिटल ए से भी आप डिनोट कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं, a कॉल्ड एज्यूम्ड मीन इसे कहा जाता है, कॉल्ड एज्यूम्ड मीन इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब ये एज्यूम मीन होता क्या है, ये एज्यूम मीन क्या है, ये एज्यूम मीन जो है ना आपके मीन के एकदम नियरेस्ट रहता है। यहां पे लिख सकते हैं कि दिस नंबर ए इज क्लोजर टू द मीन के ये क्लोजर होता है, ठीक है ना जी। तो हम लोग ये ए कहां से लेंगे, जैसे सपोज करिए आपके पास एक्स आई एफ आई दिए हुए हैं, जैसे यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 दिया हुआ है। तो इस एक्स आई में से ही जो मिडिल में होगा ना उसी को एज्यूम मीन ले लेते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें आपका 6 गो है तब मिडिल में कौन आएगा, तो ये 30 भी ले सकते हैं आप, 40 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। यानी कि जो मिडिल में होंगे उनमें से आपको एक सपोज कर लेना होगा और उस ए को हर एक किस में से जी, हर एक वेरिएट में से यानी एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए लार्ज दिया होगा तो उसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएट में से यानी कि एक्स आई में से एक फिक्स नंबर ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन कहते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, तो वो जो फिक्स नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ए जो है वो एज्यूम मीन होगा और यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट
जो एज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है आपके हर एक वेरिएट में से, वो डी आई के इक्वल है। यानी कि डी आई जो किसके इक्वल है, एक्स आई में से जब एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो, देन यहां से अगर हम लोग एक्स आई की वैल्यू की बात करें तो वो ए प्लस का डी आई के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग मीन की बात करें तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि अगर मीन निकालना हो किसी डाटा का, तो अगर आपके पास वो एफ आई एक्स आई के फॉर्म में हो तो याद होना चाहिए आपको, उसे हम लिखते हैं f1x1 f2x2 f3x3, है ना, ऐसे करके fnxn, और बाई में आपका f1 प्लस f2 प्लस f3, ये कहां तक, fn तक। ये हम लोग जानते हैं मीन निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए थे डायरेक्ट मेथड में। अब देखिए यहां पर हम लोग f1 xi की जगह, x1 की जगह पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a प्लस का d1, f2 इंटू में a प्लस का d2, f3 इंटू में a प्लस का d3, ऐसे करके fn इंटू में a प्लस का dn, है ना जी। और बाई में आपका यहाँ पर f1 प्लस का f2 प्लस का f3, ऐसे करके होगा fn तक। ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई, और a वाले को अलग कर लेंगे। ठीक है ना जी। यहाँ पे देखो आ जाएगा f1 इंटू ए, f2 इंटू ए, f3 इंटू में a, ऐसे करके fn इंटू में a, और यहाँ पे d1 d2 वाले को एक साथ अलग कर लेंगे तो वहां हो जाएगा आपका f1 d1, f2 d2, f3 d3, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक fn dn, और बाई में यहाँ पर जो है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक fn तक। अब इसमें अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। इसमें से ये कॉमन है कि नहीं, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 कहाँ तक fn तक, और बाहर एक कॉमन हो गया, और नीचे ये डिवाइड में आएगा f1 प्लस का f2 प्लस का f3 प्लस कहाँ तक fn तक, और प्लस में यहाँ पर f1 d1, f2 d2, f3 d3, और यहाँ से fn dn तक दिया हुआ है, और बाई में आपका f1 प्लस का f2 प्लस का f3 कहाँ तक, ये fn तक। तो ये देखो ये पूरा यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब देखिए हम मीन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a प्लस का, ये देखिए f1 d1 f2 d2 ऐसे करके सब में है, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकता, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi di, बाई में सिग्मा fi, यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा मीन निकालने के लिए, ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना वेयर di किसके इक्वल है, तो di जो है xi माइनस के a के इक्वल होगा, xi माइनस a के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। di जो है यहाँ पे xi माइनस a के इक्वल होगा, और a आपको क्या है, a यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन है। ठीक है ना जी, एज्यूम्ड मीन उसको लिया जाता है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन बना के किस तरह से इसमें बनाया जाता है। ठीक है ना, मैं एक डाटा लेकर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर एक डाटा ले लेता हूँ, ठीक है ना जी, xi fi फिर di और फिर fi di, ये सब रखना होगा ना जी, तो इसलिए मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे 4 कॉलम ले लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे xi, यहाँ पर fi, यहाँ पे di क्या होगा, xi माइनस a कर देंगे, और फिर यहाँ पर fi di, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए तो यहाँ पे xi में देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मान लीजिए इतना ही है। ठीक है ना जी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 15, 12, 18, 25, 16, 14, 30 और 20। di कैसे, तो सबसे पहले a सपोज करना, एज्यूम मीन में a इसको ले लेते हैं, मिडिल वाले xi के मिडिल में a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50, ये आपको ले लेना होगा मिडिल में जो होगा। आप इसमें देखो ये 4 ऊपर और 3 नीचे छोड़े हैं, अभी 40 भी ले सकते थे, 50 भी ले सकते हैं, कोई भी दोनों में से कोई, बीच में 2 आ जा रहे हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तब क्या करेंगे, xi माइनस a करेंगे, xi माइनस a, यानी कि इसमें से 50 घटाएंगे तो माइनस का 40, फिर 20 में से
50 घटाएंगे, माइनस का 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, फिर उसके बाद 10, 20 और फिर 30। इन सब में अब देखिए FIDI यानी इसमें से मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो जाएगा, माइनस का 600 सिंपल इंटू होना है ना, 360, फिर माइनस 360, माइनस 160, 0, 300, 600 और ये भी आपका 600। ये सिग्मा FIDI इसको ऐड कर देंगे तो देखो 600 से 600 गया और आपका इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा 230। ऐड करके देख लेना, माइनस वाले को अलग ऐड करो, प्लस वाले को अलग सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा FI इसको ऐड करते हैं, सिग्मा FI ये 150 आ जाएगा। तो मीन इक्वल टू में क्या होता है इसमें डायरेक्ट मेथड में आपका एज्यूम्ड मीन और सिग्मा FIDI और बाई में सिग्मा FI। तो ए का वैल्यू है 50, सिग्मा FIDI माइनस का 230 और बाई में 150, 1010। तो यहाँ पर 50 और माइनस ऑफ 1 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 53, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 48.47 अप्रॉक्स में आ गया। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।